दोस्तों, वेलकम टू रिटेल डैडी। आज हम आपको ना रिटेल डैडी में कस्टमर को बल्कली कैसे ऐड करती हूँ वो जो वीडियो आपको बताने वाला है। तो कस्टमर हम तो ऑलरेडी हमें पता होगा कि कैसे कस्टमर ऐड करता है। वो तो ये मास्टर एंट्री में कस्टमर करके एक ऑप्शन आपको दिया है, तो उसी ऑप्शन थ्रू आप मैन्युअली कस्टमर का एंट्री करते हैं। तो अभी हमें बल्क ऐड करने के लिए 1 by 1 तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो बल्क ऐड करने के लिए आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आपको कस्टमर करके एक ऑप्शन होता है, उस पे जाना चाहिए। देन इसका एक सैम्पल फॉर्मेट होता है, उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप में डाउनलोड करना है। तो मैंने फॉर्म डाउनलोड किया है। देन हम बैक टू एक्सेल शीट में हम जाते हैं। एक्सेल हमने ओपन कर दिया है, तो ये रहा हमारी एक्सेल। तो ये जो एक्सेल में भी आप देखिए, सम कॉलम्स रेड कलर में है, सम ग्रीन कलर, मतलब सम कॉलम्स मैंडेटरी है मीन्स रेड कलर एंड ग्रीन कलर की कॉलम्स ऑप्शनल है। तो आपको इसमें डेटा एंट्री, मतलब हम जब मास्टर एंट्री से कस्टमर ऐड करे हैं ना, उसी सेम फॉर्मेट है। देखिए कस्टमर, इसको भी हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर आईडी, तो मेरी 14th आईडी है, वो मुझे कस्टमर आईडी में लगाना है एंड इसकी पास में भी वही 14 आएगी। नेक्स्ट है तो 15 एंड यहाँ पे C-0015 इस तरफ से आएगी। देन मुझे मेरी अपनी 2 कस्टमर के नाम्स डालना है। मैंने तो श्री देवी करके एक नाम डालता है एंड अंजना करके भी एक नाम डालता है। देन नेक्स्ट मुझे अपनी कस्टमर की एड्रेस डालना है, तो ये दोनों की मैं एड्रेस डालती हूँ। इसका दूसरा एक एड्रेस। देन नेक्स्ट मुझे इनका स्टेट लगाना है। स्टेट नहीं, सिटी लगाना है, सॉरी सिटी मैंने लगा दिया। दोनों की सिटी सेम है। देन स्टेट दोनों की, ये दोनों तो केरला में है, तो केरला दोनों पे डालते हैं। पोस्टल कोड ऑप्शनल है एंड कॉन्टैक्ट नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर्स लगाए। ईमेल आईडी, रिमार्क्स, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैंक, IFSC, ये तो एक्चुअली ऑप्शनल है, आपको चाहे तो आप डाल सकता हो। देन इनकी ओपनिंग बैलेंस, मतलब ऑलरेडी मेरी कस्टमर है, मेरी कोई प्रीवियस पेंडिंग या कुछ भी है तो आपको इसमें लगा सकता हो। तो यहाँ से डेबिट में है तो वो आपको अमाउंट डाल सकता है, 4 रुपीज़ का है तो 4 रुपीज़, यानी इसमें कुछ है तो आपको वो भी लगा सकता हूँ, कुछ नहीं है तो 0 लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट कॉलम एक टैक्स रिलेटेड कॉलम है, ये भी ऑप्शनल नहीं, आप यस और नो मैंडेटरली फिल कर दीजिएगा, तो हम नो ही करते हैं। एंड आपको कोई क्रेडिट का लिमिट है तो, मतलब परचेजिंग के लिए कुछ क्रेडिट लिमिट है तो वो भी आप लगा दीजिएगा, जिसमें नहीं है उसको ऑफ कर दीजिएगा। देन लिमिट की स्टेटस ड्रॉप डाउन है, आपको यस और नो कर सकता हूँ, इसका मैंने यस किया और दूसरे में मैंने लिमिट नहीं दिया इसलिए नो भी किया। देन 10 अराउंड है, 10 अराउंड डे मीन्स हम कुछ क्रेडिट दे दूंगी तो वो कितना डेज का अंदर रिटर्न आना है वैसे करके ऑप्शन। देन डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आइटम, आप अगर आइटम का ऊपर स्पेसिफिक डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो मेंशन करना चाहिए। एंड डिस्काउंट स्टेटस ऑन आइटम, तो आपको डिस्काउंट स्टेटस नो है तो नो रखिएगा, सॉरी इसमें भी आपको नहीं है तो डिस्काउंट स्टेटस 0 ही रख दीजिएगा। देन एक बार आपकी कोई कस्टमर का कोई ओपनिंग लॉयल्टी बैलेंस है तो आप रखिएगा। ये मेरी दोनों का नहीं है इसलिए मैंने दोनों नो किया। ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू कितना है तो वो भी लगा दीजिएगा। देन सेव मतलब आपको ये जो सेव का जो ऑप्शन है ना, उसी थ्रू सेव कर सकता है। ये रहा सेव, क्लोज कीजिएगा। सॉरी इसमें ऐसा हो गया था, 0 रखना, तो 0 रख के मैंने फिर से सेव कर रही है, क्लोज किया। अभी हम इसको अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के लिए हमें यही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ही वापस जाना चाहिए। देन कस्टमर वाला ऑप्शन को मुझे ओपन करना चाहिए
देन देखिए मुझे इंपोर्ट करने के लिए है इंपोर्ट एक्सेल, उस पे जाना है, कस्टमर फॉर्मेट ओपन करना है। तो देखिए मेरी कुछ सेल्स एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट हो चुका है, इसलिए मुझे क्या करना है, ये मेरी एक्सेल ओपन करके ना सब सेल्स इसमें जो सेलेक्ट हो गया है उसको मुझे डिलीट करना चाहिए। तो मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किया, डिलीट मारे। मे बी इस तरह से हम ऐड करूँगी तो ब्लैंक सेल फाउंड करके बताए, इसलिए जो सेल्स है वो मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया। देन वंस अगेन कस्टमर्स इंपोर्ट एक्सेल क्लिक किया, कस्टमर फॉर्मेट ओपन एंड सेव। देखिए अभी लास्टली हम जो कस्टमर्स को ऐड किया है वो इसमें ऐड हो चुका है, मतलब ये दोनों कस्टमर अंजना एंड श्रीदेवी, ये दोनों हमने अभी अभी ऐड किया हुआ कस्टमर्स। तो इस तरह से आपको भी रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपकी बल्क कस्टमर की डिटेल्स ऐड ऑन कर सकता है। सो ये जो वीडियो भी आपको वेरी वेरी यूजफुल ही है रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।